हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरखुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने खरखोदा क्षेत्र के रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया है कि उसने पहले तो इंस्टाग्राम के जरिए उससे दोस्ती की और लगातार बातें करता रहा। इंस्टाग्राम के जरिए उनका बोलचाल आगे बढ़ती चली गई और अब उसे शादी का झांसा देकर खरखोदा क्षेत्र में बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने से भी इनकार कर दिया। इस तरह का मामला भी एक सामने आया है। पुलिस ने फिलहाल इस संदर्भ में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस तरह की जो झांसे वाली बातें हैं, ये दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है। इस तरह से कोई किसी पे विश्वास करता है तो वही फंसता है। इस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए ताकि क्राइम घटे, क्राइम ना हो। खरखोदा एरिया के रहने वाले परशुम ने अपना एक मेडिकल स्टोर खरखोदा के लेबर चौक के पास किया हुआ है, जहां पर एक युवक उसके पास आया, दवा लेने का बहाना बनाया और उसने कोई ऐसी कॉपी खोली, दिखाई, जिसके जरिए परशुम सम्मोहित हो गया और उसने अपने गले में रखी हुई सारी राशि उस व्यक्ति को दे दी। युवक चला गया और परशुम ठगा गया। इसके बाद उसे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि उसे ठगा गया है। जैसे ही उसे पूरे होश आए तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने CCTV फुटेज निकाल ली है ताकि आरोपी को जल्दी पकड़ा जा सके। इस तरह से लोगों से बचने की आवश्यकता है, सावधान रहने की जरूरत है। खरखोदा में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई व्यक्ति सम्मोहित हो चुके हैं और अपनी धनराशि, आभूषण गंवा चुके हैं। पुलिस की अपील है कि ऐसे लोगों को पकड़वाएं ताकि आरोपी पकड़े जाएं और दुकानदार सेफ रहें और दुकानदारों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। आज मेरे पास 2 MR आए और वो मेरे को कैटलॉग दिखाने लगे अपनी कंपनी का कि हमारे पास ये चीज़ है हमारे पास। तो मैं उनको देखने लगा, जब पता नहीं उसके अंदर क्या कुछ उन्होंने कुछ ऐसी दवाई मिला रखी थी कि देखते ही, और मैंने अपने जो मेरा कैश काउंटर है उसमें से मैंने कैश निकाला 5,000 रुपये और 5,000 रुपये लेके और मैंने उनको सीधा दिए और वो बोले कि एक फ़ोटो खींचेंगे हम आपकी। तो मैंने उनको साथ में फ़ोटो खिंचवाने लगा और वो पैसे लेके और एकदम तुरंत फरार हो गए। बुधवार को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शपथ समारोह में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने कहा कि प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है और लगातार विकास हो रहे हैं। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में उन्होंने बताया कि अगर वो कोशिश ना करते तो औरंगजेब जनेऊ और तिलक वाले सिस्टम को, मतलब हिंदू राष्ट्र को समाप्त कर देता। इस तरह की बातें उन्होंने कही और कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में जब उनके शीश की बात चली थी तो चौधरी कुशाल सिंह दहिया ने अपना शीश उतारकर उनकी जगह पहुंचा दिया था। ऐसे महान योद्धा हमारे देश में हैं जिनकी बदौलत हिंदुत्व कायम है और हिंदू राष्ट्र कायम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार विकास के कार्यों में जुटी हुई है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरह से खरखोदा में कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो CM अनाउंसमेंट की बात है, ठेकेदार क्यों भागे हैं, इसकी भी एक जांच की जाएगी ताकि आरोपियों पर कार्रवाई हो सके और खरखोदा का विकास लगातार आगे बढ़ सके। खरखोदा में आज मार्केट कमेटी के चेयरमैन के रूप में आनंद दहिया और वाइस चेयरमैन के रूप में गुलशन ठेकेदार, भाजपा नेता हैं काफ़ी पुराने गुलशन ठेकेदार, उन्होंने आज शपथ ली है। इसके अलावा जो सदस्य हैं उन्होंने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया और शपथ ग्रहण की। अब जो मार्केट कमेटी के जो काम हैं उनको लेके अब इनकी जिम्मेवारी बनेगी
ये लगातार अब उसमें सक्रियता भूमिका निभाएंगे, ऐसा उन्होंने शपथ समारोह में भी कहा है। मुख्य अतिथि मोहनलाल बड़ोली ने भी कहा है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां ये रहने वाली हैं कि खरखोदा की चाहे सब्जी मंडी हो या फिर अनाज मंडी हो, इसमें सफाई की कोई व्यवस्था नहीं रहती, सारी डगमगाई हुई रहती है। चाहे किसान हो चाहे आड़ती हो, इनको हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतनी अधिक धूल रहती है कि जो आड़ती यहाँ रेजिडेंस किए हुए हैं उनको काफ़ी समस्याएं हैं। उधर दूसरी तरफ सब्जी मंडी में भी गंदगी का आलम रहता है, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और सब्जी मंडी नीचे चली गई है, उसको ऊंचा उठाने की भी इनकी जिम्मेवारियां रहेंगी। इस तरह से ये चुनौती भी है इनके लिए और जिम्मेवारियां भी है। हालांकि इन्होंने कहा है कि सबका साथ लेकर के वो काम करेंगे और सभी चुनौतियों को पार करेंगे। मोहनलाल जी कौशिक, जिनकी तारीफ करो तो शायद सब कम पड़ जाए। मैं कई बार बात करता हूँ उनसे, बैठते हैं कि इतना काम कर कैसे लेते हो, उम्र भी बहुत होगी, फिर भी मेरे ख्याल में इतना काम तो शायद ही कोई करता होगा। भाई इतना मेहनती, इतने मेहनती हमें तो भाई इतनी हिम्मत नहीं रही जितनी ये करते हैं। आनंद पहलवान रह रहा है और उसी कारण के ताज है ना इतने। और हमारे मेयर साहब राजीव जैन जी, जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, हमारे लोकप्रिय विधायक पवन खरखोदा जी, SDM निर्मल नागर जी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।